आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.5 का 14 नंबर। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग हल करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ हम लोग 13 नंबर में देखे थे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो यहाँ हम लोग प्राप्त किए थे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। तो ये हम लोग ने प्राप्त किया था क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, तो जैसे यहाँ x प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz, ये वाला हम लोग को यहाँ यूज करना होगा। जैसे यहाँ एक नंबर का हम लोग हल करते हैं। जैसे x बराबर यहाँ कितना दिया है -12, और y दिया है y बराबर कितना 7, और z दिया है हम लोग का यहाँ कितना 5। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x y z बराबर 0। तो यहाँ हम लोग का x कितना है -12, 7, 5 बराबर 0। ठीक, या तो ये हम लोगों ने प्राप्त किया था। ठीक, यहाँ एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। ठीक, तो यहाँ हम लोग का x कितना है, मान लिया -12 क्यू, जेड हम लोग का 7, ये पावर 3, और ये y 7 है। ठीक है, और जेड हम लोग का कितना है 5, 5 पर पावर 3, 3x हम लोग का कितना है गुना -12, और जेड हम लोग का कितना है 7, और ये सॉरी y 7 है और जेड 5 है। 3 गुना -12 गुना 7 गुना 15 अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हम लोग का 1260 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये हम लोग का 14 का 1 नंबर का आंसर। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे माना x हम लोग का कितना है 28 है, y हम लोग का -15 है, और z हम लोग का -13 है। एक नंबर में जैसे हल किए थे वैसे ही 2 नंबर भी यहाँ होगा। ठीक, तो यहाँ 0, x हम लोग का कितना है 28, ये -15 प्लस और ये -13 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 28, ये प्लस माइनस माइनस, और ये यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। ठीक, अब x हम लोग का 28 है, y हम लोग का -15 है, और z है हम लोग का -13। ठीक, तो यहाँ 3 गुना 28 गुना -15 गुना -13। ठीक, ये अगर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का 16,380 ये आंसर होगा। ठीक, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दिए गए हैं। मतलब क्षेत्रफल में ये लंबाई और चौड़ाई भी दिया हुआ। ठीक है, ये हम लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये हम लोग हल करते हैं। तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ आयत क्वेश्चन में दिया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ और एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक, तो इसमें ठीक है 2 गुणनखंड होंगे। ठीक, जिसमें एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे गुणनखंड करते हैं, जैसे 25 और 12,
ये हम लोग पहले यहाँ गुना करेंगे, मान लिया ये दोनों गुना जाए, पी मान लिया कोई संख्या है और क्यू मान लिया कोई संख्या है, ठीक है। 25 और ए स्क्वायर और 12 गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 300 ए स्क्वायर, ठीक। ये मिडिल टर्म ये -35 है, मान लिया पी प्लस क्यू, यहाँ जोड़ या घटाव करके हम लोग का यहाँ 35 ए होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 300 यहाँ गुना करके प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 300 का हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग निकालते हैं, जैसे 3 एके 3, ठीक, 5 दूना 10, ये 0 है, ठीक। फिर 5 चारे कितना हुआ 20, अब 2 दूना 4, तो यहाँ हम लोग का क्या पड़ा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2, ठीक। यहाँ हम लोग ऐसा संख्या खोजेंगे कि हम लोग का जोड़ या घटाव करके 35 होना चाहिए, ठीक है। मान लिया 3 पचे 15, ये अगर गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना हुआ 15, अब 5 दूना 10, 10 दूना ये 20, ठीक। 15 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 35 होगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ -35 दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ हम लोग कैसे तोड़ेंगे, -15 ए और -20 ए, ये अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 35 ए। तो यहाँ हम लोग गुणनखंड करते हैं 25 ए स्क्वायर, जैसे यहाँ 35 ए, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -15 ए और -20 ए, ये जोड़ेंगे तो हम लोग का -35 ए होगा, और यहाँ 12, ठीक। तो यहाँ 25 ए स्क्वायर और -15 ए, ये वाला यहाँ हम लोग का क्या कॉमन होगा, यहाँ जैसे 25 25 25 5 या 15, तो यहाँ क्या होगा 5 ए, तो यहाँ कितना होगा 5 ए, ब्रैकेट के अंदर ये 5 या 15, ए तो हम लोग बाहर कॉमन किए हैं, ठीक है, यहाँ आ गया है। तो यहाँ फिर 4 पंचे 20 और ये 4 तिया 12, चूँकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का गुणनखंड ये दोनों सेम है, ये और ये, तो ये दोनों में से हम लोग एक ठो लिखेंगे, ये 3 है और ये 5 ए -4, ठीक। ये हुआ हम लोग का 1 नंबर का आंसर, ठीक है। 1 नंबर जैसे बनाया वैसे ही हम लोग यहाँ 2 नंबर बनाएंगे, तो ये हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन और एक बार लिखते हैं, क्षेत्रफल, ठीक, बराबर 35 है, 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई -12, ठीक है। तो ये हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 35 और मान लिया 12 गुना करेंगे, ये दाने साइड में हम लोग रब करते हैं, ठीक है। मान लिया 35 ए स्क्वायर और 12 गुना करेंगे तो यहाँ हम लोग का कितना होगा 420 ए स्क्वायर, ठीक। तो अब 420 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 6 2 दूना 4, 2 के 2, 3 7 21, ठीक, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और ये 5 7 35। तो यहाँ हम लोग का क्या प्राप्त हुआ 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक। अब यहाँ मिडिल टर्म हम लोग का यहाँ कितना है 13 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ऐसा ही जोड़ या घटाव करके संख्या यहाँ 13 हम लोग का मिडिल टर्म बचना चाहिए। मान लिया 2 दूना 4, 4 7 28, यहाँ हम लोग का कितना हुआ 28, इसके बाद 3 पचे 15, मान लिया 15, ठीक है। ये अगर घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचेगा 13, ठीक। इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 35 वाई स्क्वायर प्लस ये 28 वाई, ठीक, ये -15 वाई बराबर 12। 35 वाई स्क्वायर 28 वाई, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लोग का क्या कॉमन है वाई, अरे पहाड़ा जैसे हम लोग का 7 7 पचे 35, 7 4 28, 7 भी हम लोग का कॉमन होगा 7 वाई, तो यहाँ 5 7 पचे 35 वाई यहाँ, ठीक। इसके बाद 7 4 28,
इसके बाद यहाँ जैसे 3 5 15 y और 3 4 12, यहाँ प्लस होगा। ठीक, तो ये दोनों में से हम लोग एक ठो यहाँ लिखेंगे 5y + 4 और ये 7y - 3। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग का मान लिया लंबाई हो गया, ये हम लोग का चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन, घनाभो क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दी गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो ये आयतन ये इतना दिया हुआ है 1 नंबर में और 2 नंबर में, तो ये 1 नंबर हम लोग हल करते हैं। घनाभ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, 1 नंबर हम लोग हल करते हैं। जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ये आयतन इतना दिया हुआ है। ठीक है, कितना 3x² - 12x। तो ये हम लोग गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ 3 3 4 12, यहाँ कॉमन क्या है, हम लोग का 3 कॉमन है, यहाँ x भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ 3 4 12। ठीक, इस तरह हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम लोग का लंबाई कितना हो गया, तब लंबाई ये है। ठीक, चौड़ाई हम लोग का क्या है, x है, और ऊंचाई हम लोग का x - 4 है। लंबाई यहाँ हम लोग का कितना है 3, चौड़ाई कितना है x, और ऊंचाई x - 4 है। ठीक, तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। 2 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग हल करते हैं। जैसे यहाँ घनाभ का आयतन 1 नंबर जैसे हल किए थे वैसे ही यहाँ भी 2 नंबर हल करेंगे। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। ठीक है, तो यहाँ आयतन बराबर यहाँ हम लोग का क्या दिया, 12ky² + 8ky - 20k। तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे, जैसे के सब में दिया है। ठीक है, और 4 का पहाड़ा में सब है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। तो यहाँ हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 4k। तो यहाँ 4 तिया 12, ये y²। ठीक, इसके बाद यहाँ 4 दूना 8 और ये 4 पंचे 20। ठीक, तो ये हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे 3 5 15 होता है। ठीक, और यहाँ जोड़ और घटाव से यहाँ हम लोग को कितना 2 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम 3y² + 5y - 3y, ये दोनों घटाएंगे तो ये 2y बचेगा। ठीक है, और यहाँ -5। ठीक, और जैसे गुणा करेंगे तो कितना 5 तिया 15 होता है। जैसे यहाँ 3 5 15 भी होता है। ठीक है, मिडिल पद को हम लोग ऐसे तोड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ 4ky, तो यहाँ हम लोग ये वाला 3y² + 5y, तो ये दोनों में कॉमन हम लोग का क्या है, y। तो 3y + 5, इसके बाद यहाँ -1, 3y, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो यहाँ 4k, तो ये दोनों सेम है तो दोनों में से एक ठे लिखेंगे, 3y + 5 और ये y और ये -1। ठीक, तो यहाँ हम लोग का ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, जैसे आयतन में हम लोग लिखे थे घनाभ का आयतन, ये क्या है, लंबाई है। ठीक, और ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, अतः हम लोग लिखेंगे लंबाई कितना है 4k और चौड़ाई कितना 3y + 5। ठीक है, इसके बाद ऊंचाई y - 1।
ठीक, ये हुआ हम लोग का आंसर।